Hello class 4 students. Today we will do question answer and exercise of chapter 11 Out with the Goats. So come and let's start it. Comprehension A है right, true or false. ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स जिसमें आपको जो है पढ़ के देखना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो सेंटेंस नंबर 1, हैदी वॉज वेरी सैड व्हेन शी वोक अप इन द मॉर्निंग। हैदी जो है जब मॉर्निंग में उठती है तो क्या बहुत सैड होती है? नो, दिस इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ वेरी हैप्पी। तो ये सेंटेंस आपका फॉल्स है। सेकंड, हैदी वॉज एक्साइटेड टू गो टू द माउंटेन विथ पीटर एंड द गोट्स। तो ये आपका ट्रू है। नंबर 3, हैदी डिड नॉट वांट टू वॉश अप बिफोर गोइंग टू द माउंटेन। ये ट्रू है। पहले तो वो वॉश नहीं कर रही थी ना, तो जब उसके ग्रैंडफादर ने उसको बोला था कि सन उसके ऊपर लाफ करेगा तब वो जाके उसने खुद को क्लीन किया था। तो ये ट्रू है। नंबर 4, हैदी फिल्ड हर एप्रॉन विथ फ्लावर्स। हैदी ने अपना एप्रॉन जो है फ्लावर्स से फिल कर लिया था। दैट इज ट्रू। नंबर 5, हैदी वॉज वेरी टायर्ड एंड स्ट्रेच्ड herself on the ground. That is true. एंड बी, कॉम्प्रीहेंशन में बी पार्ट है, आंसर दीज क्वेश्चंस, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड हैदी सी आउटसाइड द हट एज सुन एज शी वोक अप। हैदी जब सुबह मॉर्निंग को उठती है तो वो आपने जो उसका हट होता है, जो उसका झोपड़ी होता है, उसके बाहर वो क्या देखती है? तो आंसर नोट डाउन करिए इसका। एज सुन एज हैदी वोक अप शी सॉ that Peter was standing with his flock of goats and her grandpa was just bringing his 2 goats out of the shed to join the others. मॉर्निंग को जब हैदी उठती है तो वो देखती है कि पीटर अपने जो उनके गोट्स का फ्लॉक था, मतलब बकरियों का जो झुंड होता है उसको फ्लॉक ऑफ द गोट बोलते हैं। तो गोट्स का जो फ्लॉक था उसके साथ में वो बाहर खड़ा होता है और उसके ग्रैंडफादर मतलब उसके ग्रैंडपा जो होते हैं वो अपने शेड में से 2 और गोट्स को लाके उनके साथ में उनको ज्वाइन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड हैदी डू व्हेन शी सॉ द ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स। इसका आंसर है, हैदी वेंट रनिंग हियर एंड देयर shouting with delight and fills her apron with flowers. After that, she sits on the ground surrounded by prunellas and enjoy the scent of the sweet smelling flowers. So students, हैदी जो है जब वो ब्राइट कलर फ्लावर्स को देखती है तो वो जो है इधर उधर खुशी के मारा वो इधर से उधर वो दौड़ने लगती है और खुशी से चिल्लाने लगती है, और जो उसका एप्रॉन होता है उसको वो फ्लावर्स से बिल्कुल भर लेती है। और उसके बाद वो वहाँ पर जो है जो प्रूनेला के फ्लावर्स होते हैं उनसे घिरी हुई ज़मीन पर वो बैठ जाती है और उनकी स्वीट स्वीट स्मेल को, इस फ्लावर्स की स्वीट स्वीट स्मेल को वो एंजॉय करती है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, हैदी वेंट रनिंग हियर एंड देयर शाउटिंग विद डिलाइट एंड फिल्स हर एप्रॉन विथ फ्लावर्स। और अगर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तब आप इसका ये आंसर पूरा ये आपका जो है पूरा आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ तक भी आपका ये आंसर विथ फ्लावर्स तक जो है आपका कंप्लीट माना जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, Where was Hedy when Peter called out to her? तो आंसर नोट करिए। Hedy was sitting on the ground at the foot of a small hill thickly overgrown with sweet smelling to prunella. आपका ये आंसर नंबर 3 है। वो एक हिल के ऊपर बैठी होती है जो कि प्रोनेला के फ्लावर से वो पूरा भरा हुआ होता है और उसके स्वीट स्मेल को वो एंजॉय कर रही होती है वहाँ बैठ के। सॉरी, थोड़ा आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड हैदी एंजॉय सिटिंग एट द फुट ऑफ द हिल। वो हिल पे जो है, हिल के जो नीचे का
पार्ट होता है वही वहाँ पर इसको फुट ऑफ द हिल बोल रहे हैं। तो वहाँ पर वो क्यों एंजॉय कर रही होती है बैठना? तो हैदी enjoyed sitting at the foot of the hill because it was surrounded by the flowers and she liked drawing in deep breaths of he scented the breaths of the scented air। तो स्टूडेंट्स हैदी जो है वो फुट ऑफ द हिल पे बैठना जो है वो इसलिए एंजॉय कर रही होती क्योंकि वहाँ पे जो ग्राउंड था वो पूरा फ्लावर्स से सराउंडेड था और जो है वो प्रूनेला के फ्लावर्स को बहुत डीप ब्रीथ करके गहरी सांस लेते हुए उसके फ्लावर्स को स्मेल करती है और उसको एंजॉय करती है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड हैदी रिएक्ट व्हेन पीटर स्पोक अबाउट द बर्ड ऑफ प्रे? तो हैदी कैसा रिएक्ट करती है जब पीटर उसको बर्ड ऑफ प्रे के बारे में बताता है? बर्ड ऑफ प्रे मीन्स होता है ऐसा बर्ड जो दूसरे और जो है बर्ड्स या इंसेक्ट को खाकर वो अपने आप को जीवित रखता है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, व्हेन पीटर स्पोक अबाउट द बर्ड ऑफ प्रे हैदी स्प्रैंग टू हर फीट एंड रन अप टू द पीटर विद हर एप्रॉन फुल ऑफ फ्लावर्स। पीटर जब हैदी को बताता है बर्ड ऑफ प्रे के बारे में तो वो जल्दी से वहाँ से तेज़ी से भागती हुई पीटर के पास आती है और चूँकि उसका जो है प्रॉन भी फ्लावर से भर चुका होता है तो वो उसके साथ में जो है वो वहाँ से भागते हुए चली आती है जब वो बर्ड ऑफ प्रे के बारे में सुनती है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड पीटर्स लास्ट आर्गूमेंट कन्विंस हैदी? जो हैदी ने पीटर ने लास्ट आर्गूमेंट किया था तो वो उससे कैसे जो है हैदी कन्विंस हो जाती है? तो आंसर है, पीटर लास्ट आर्गूमेंट कन्विंस हैदी बिकॉज शी प्लग्ड इनफ ऑफ फ्लावर्स एंड हर एप्रॉन वॉज ऑलरेडी फुल ऑफ फ्लावर्स। हैदी पीटर के आर्गूमेंट्स इसलिए कन्विंस हो जाती है क्योंकि उसने काफ़ी फ्लावर्स प्लग कर लिए थे और उसका एप्रॉन भी फ्लावर्स से भर गया होता है तो इसलिए अब उसको लगता है कि हाँ अब हमें चलना चाहिए। सो स्टूडेंट्स आपका बी आंसर दिस क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम सेक्शन सी रीड दीज लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस में हम लोग जो है इसको कंप्लीट करेंगे जिसमें कि हमारा पहला सेंटेंस है, डू यू वॉन्ट टू गो विद देम ऑन द माउंटेन? तो ये जो सेंटेंस है इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, हु इज़ देम? ये जो देम यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ किया गया है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, कौन है ये? तो इसका आंसर नोट करिए, पीटर एंड हिज फ्लॉक ऑफ गोट्स। तो पीटर और उसके जो फ्लॉक ऑफ गोट्स होते हैं, बकरियों का जो झुंड होता है, देम उनके लिए यूज़ किया गया है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द लिसनर रिएक्ट ऑन हेयरिंग दिस क्वेश्चन? जब ये क्वेश्चन सुनते हैं तो लिसनर कैसा रिएक्ट करते हैं? तो इसका आंसर है, द लिसनर जम्प्ड विद जॉय। जब लिसनर जो है माउंटेन पर जाने की बात सुनती है, इसमें लिसनर कौन है? लिसनर है हैदी। तो हैदी जब सुनती है तो वो खुशी से उछल पड़ती है ना, तो इसका आंसर यही है कि लिसनर जम्प्ड विद जॉय। सेंटेंस नंबर 2 है, नो देयर इज नथिंग फॉर हिम टू लाफ एट नाउ ही एश्योर्ड हर। उसके पास अब ऐसे कोई भी वजह नहीं है तुम्हारे ऊपर हंसने के लिए, उन्होंने उसको एश्योर किया, निश्चिंत किया। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, हु इज़ हिम? यहाँ पर जो हिम प्रोनाउन यूज़ किया गया है ये प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया गया है? तो इसका आंसर नोट करिए, हिम इज़ यूज्ड फॉर द सन। ये जो है ग्रैंडपा ने ये बात सन के लिए कही थी, तो जो हिम है वो सन के लिए यूज़ किया गया है। आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें, वाई विल ही नॉट लाफ नाउ? अब वो क्यों नहीं हंसेगा उसके ऊपर? तो इसका आंसर है, ही विल नॉट लाफ नाउ बिकॉज हैदी मेड हर क्लीन सो देयर इज़ नो रीज़न टू लाफ एट हर। अब वो इसके ऊपर हैदी के ऊपर इसलिए नहीं हंस सकेगा क्योंकि हैदी ने खुद को क्लीन कर लिया है और इसलिए अब सन के पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि वो उसके ऊपर लाफ कर सके। आपका थर्ड सेंटेंस है, You were not to fall over the rocks.
योर ग्रैंडफादर गेव ऑर्डर दैट यू वर नॉट टू डू सो। तो आपका इसमें जो पहला क्वेश्चन है, हु डिड ग्रैंडफादर गिव द ऑर्डर टू एंड व्हाई। इसका आंसर नोट करिए कि ग्रैंडफादर ने किसको ऑर्डर किया था और क्यों किया था। ग्रैंडफादर गेव ऑर्डर टू पीटर बिकॉज टू प्रोटेक्ट हैदी एज शी वॉज अ लिटिल चाइल्ड। ग्रैंडफादर ने पीटर को ऑर्डर किया था क्योंकि वो चाहते थे कि हैदी चूँकि एक छोटी सी बच्ची है इसलिए तो उसको वो प्रोटेक्ट कर सके। तो इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है, बी है, Why was there a chance for the listener to fall over the rocks? जिसमें आपका आंसर है, There was a chance for the listener to fall over the rocks because she was new to that area. लिसनर के पास ऐसा चांस क्यों था, मतलब ऐसा वो क्यों वहाँ से गिर सकती थी, रॉक्स के ऊपर से क्यों गिर सकती थी, क्योंकि वो वहाँ पे चूँकि वो अपने दादाजी के घर वहाँ पे घूमने गई थी तो वो जगह उसके लिए नई थी, इसलिए ये डर उसके साथ में बना हुआ था। स्टूडेंट्स, हमारा सी सेक्शन रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम वोकेबलरी में ई मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद द करेक्ट वर्ड्स ऑन द राइट। तो आपके ये लेफ्ट और राइट में कुछ जो है वर्ड्स दिए गए हैं जिनको उनके करेक्ट जो है, जो उनका कॉम्बिनेशन है, उनका पेयर है, उसके साथ में हमें उनको मैच कराना है। तो आइए देखते हैं। तो आपका पहला है क्लाउडी। तो क्लाउडी क्या हो सकता है, ये हम नंबर 1 क्लाउडी को हम लोग वेदर एफ पॉइंट से मैच करेंगे, क्लाउडी वेदर। स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या हो सकता है, इन ऑप्शंस में स्ट्रेट जो है सी हेयर, स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं। 3 है क्लासिकल, तो आपका 3 क्लासिकल बी के साथ में मैच करेंगे, क्लासिकल म्यूजिक। ब्रॉड, ब्रॉड को हम लोग नंबर 4 ब्रॉड को हम लोग डे लाइट ई ऑप्शन ई के साथ में मैच करेंगे, ब्रॉड डे लाइट। नंबर 5 गोल्डन, गोल्डन को हम लोग डी ऑप्शन अपॉर्चुनिटी के साथ में मैच करेंगे। नंबर 6 है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग को हम लोग ए ऑप्शन कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी के साथ में मैच करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर 11 आउट विद द गोट्स के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गए हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर क्लास 4 के जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरे चैनल पर आने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स।